नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामायण के बारे में हम सब ने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सुना भी है। हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ रामायण का विशेष महत्व है। रामायण के बारे में जानकारी ज्यादातर लोगों ने टीवी सीरियल और रामलीला मंचन से ही हासिल की है, पर फिर भी बहुत सी बातें ऐसी है जो हमने शायद ही पढ़ी हो या सुनी होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण से जुड़े 9 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आप शायद ही जानते हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से कभी नहीं सोते थे। वनवास की पहली रात को जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी से लक्ष्मण ने एक ऐसा वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए। जब देवी ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक अगर और कोई सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 2, दोस्तों, ऐसा वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। लेकिन आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन जब यमराज कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम के पास आते हैं और चर्चा को शुरू करने से पहले श्री राम से एक वचन मांगते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वार्तालाप के दौरान बीच में आएगा तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। वार्तालाप के बीच में कोई न आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। परंतु कुछ ही समय बाद वहां दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और श्री राम से मिलने की जिद करते हैं। जब लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा को द्वार पर रोकने की कोशिश करते हैं, तब ऋषि क्रोध में आकर समस्त अयोध्या को श्राप देने की बात कहते हैं। ऋषि दुर्वासा को क्रोध में देखकर लक्ष्मण निर्णय करते हैं कि सभी अयोध्या वासियों को बचाने के लिए उन्हें अपने प्राण देने होंगे और वह श्री राम के कक्ष में जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना राम को दे देते हैं। और फिर प्रभु राम यमराज को दिए वचन के अनुसार वार्तालाप को भंग करने के कारण न चाहते हुए भी लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देते हैं और फिर लक्ष्मण जल समाधि ले लेते हैं। नंबर 3, किष्किंधा वानर राज बाली और सुग्रीव का राज्य था। आज वह किष्किंधा नगरी कर्नाटक के हम्पी के पास स्थित है। हम्पी गांव किष्किंधा का केंद्र हुआ करता था। आज हम्पी एक प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है। किष्किंधा पर्वत की एक विशाल गुफा के भीतर बसी हुई थी, जिस वजह से संपूर्ण रूप से सुरक्षित थी। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आज भी हम्पी के आसपास पर्वतों को काटकर बनाई गई गुफाएं मौजूद है। नंबर 4, भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। यह बात तो बहुत लोग जानते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? अगर आप नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के आसन थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 5, भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। रामायण कथा के अनुसार एक बार हनुमान ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। यह देखकर आश्चर्यपूर्वक हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि उन्होंने अपने मस्तक पर यह सिंदूर क्यों लगाया है। माता सीता ने हनुमान के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सिंदूर लगाने से श्री राम की आयु बढ़ती है, वह स्वस्थ रहते हैं और ऐसा करने से श्री राम प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने विचार किया कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम को लंबी उम्र प्राप्त होती है, तो क्यों ना मैं संपूर्ण शरीर में सिंदूर पोतकर प्रभु को अजर अमर कर दूं। और उन्होंने वैसा ही किया। और जब राम जी ने हनुमान को सिंदूर में रंगे देखा तो आश्चर्यचकित होकर हनुमान को गले लगा लिया। उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है और सिंदूर अर्पित करने वाले पर हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नंबर 6, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए उसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। नंबर 7, प्रभु श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे उम्र में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण किया।
नंबर 8, मेघनाद रावण का पुत्र था, पर क्या आप जानते हैं कि मेघनाद को इंद्रजित क्यों कहा जाता है? दरअसल राक्षस और देवताओं के बीच में अक्सर युद्ध होता रहता था। एक बार इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया। मेघनाद ने अकेले ही देवराज इंद्र को पराजित कर उसे अपना बंधक बना लिया और इंद्र को पराजित करने के बाद ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजित का नाम दिया था। नंबर 9, राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु को रामायण कथा के अनुसार भगवान राम के भक्त हनुमान की वानर सेना के द्वारा बनाया गया था, ताकि इस पर चढ़कर सभी लंका पहुंच सके और माता सीता को वापस ला सके। वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार एडम ने श्रीलंका में स्थित एक चोटी तक पहुँचने के लिए इस पुल का सहारा लिया था और वह 1000 साल तक एक पैर पर खड़े रहे थे, अतः इस पुल का नाम एडम ब्रिज पड़ गया। तो दोस्तों, यह थे प्राचीन कथा रामायण से जुड़े ऐसे तथ्य जिन्हें कम ही लोग जानते थे। हम आशा करते हैं कि आपको यह रोचक जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।